हम पोस्टमैन बनेंगे कि सारा सामान डायरेक्ट जनता तक पहुँचे, कोई कमीशन नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। जो हम लोग जनता से डायरेक्ट हम रहेंगे, जनता डायरेक्ट हमसे रहेंगे। काम करवाए कुछ नहीं किए हैं, बस वो अपने वो जो चमचा है उन्हीं के लिए काम किए हैं और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। सारा घर में हम लोग शौचालय देंगे, कारण कि इस बार हम देखे हैं कि 80% आदमी के घर में शौचालय नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं किए हैं और गरीब का जो इंदिरा आवास था, शौचालय था, जो भी था, गौशाला था, सब अपने जेब में रख लिया है। बहुत सारा जगह हमने पुलिया के लिए होम पाइप लगवाए हैं। आज तक जितना इंदिरा आवास पास हुआ, जितना शौचालय पास हुआ, सब इनका कागज पर, जितना रोड हुआ उसका गिट्टी सफाई हो गया, जहाँ बनवा दिए वहाँ। ये आज तक कुछ भी नहीं किए, जो किए अपने लिए। मेरी उम्मीद है कि मेरी मुखिया सुशीला देवी बनेंगे तो पहला स्थान बिहार में होगा। मांगले आशीष चाची छू के चरनिया। पंचायत के लिए हम सब कुछ करना पसंद करते हैं। कुछ नहीं मुखिया जी, कुछ नहीं किए। हमको तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा ढंग से किए। आज के लिए भी कुछ नहीं किए। 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए। उम्मीद कुछ नहीं, इनको जिताएंगे, यही मेरा उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, आज रोयल न्यूज़ रिपोर्टर आज एक ऐसे पंचायत में पहुंचे हैं जहां पे बहुत ही सरगर्मी से पंचायत मुखिया के पद पे लड़ने के लिए बहुत सारे उम्मीदवार आ चुके थे। अभी हम एक ऐसे चलते फिरते घूमते एक ऐसे उम्मीदवार से मिलने जा रहे हैं। देखते हैं इनकी क्या है और क्या ये मुद्दा अपने सामने जनता के सामने पेश करते हैं। जी, अपना एक परिचय बताइएगा। मेरा नाम सुरेंद्र पंडितुर बिहारी जी है, ग्राम पोस्ट थाथन बुजुर्ग, जिला वैशाली का रहने वाला हूँ। जी, ये आप जो चुनाव ये मुखिया पद के लड़ रहे हैं, ये आपका पहली बार है या इससे पहले भी आप मुखिया पद? नहीं, इससे पहले एक बार और लड़े थे, लेकिन थोड़ा सा कम वोट से, मार्जिन से हम हारे थे। इससे पहले भी आप वोट लड़े थे, तो आपकी पिछली बार के जो स्थान थे वो किस स्थान? सेकंड स्थान थी। 147 तो जैसे देखा जाए, इन्होंने पिछली बार भी कोशिश की थी मुखिया पद के लिए और दूसरे स्थान पे रह गए। तो देखते हैं इनसे आखिर ये 5 सालों में कोई कोशिश की होंगी मुखिया पद के लिए, आगे भी इनको लोग पसंद करें और मुखिया पद के लिए। तो आप बता सकते हैं पिछले 5 सालों से आपने मुखिया पद के लिए कुछ प्रयास की होगी? हमने 5 साल में जनता के साथ में रह के, एक साथ गोड़ में गोड़ मिल के, कदम में कदम मिला के चले हैं, कंधा में कंधा मिला के चले हैं। और इस बार जनता का आशीर्वाद है, सहयोग है, देन है कि लोग चाहत कर रहे हैं और चाहत दिल से लोग कर रहे हैं। इससे आशा होता है कि हम लोग इस बार विजय हासिल करेंगे। हाँ, तो जैसे कि इनसे बात पता चलता है, ये लोगों के साथ रह के लोग समाज सेवी हैं, समाज को सेवा करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अगर ये मुखिया पद के लिए चुने जाते हैं तो क्या इनकी मुद्दाएं हैं जो ये अपने पंचायत के लिए करना चाहते हैं? जी, अभी जब तक के हम 5 साल के अंदर में, अभी बाढ़ आया है उस समय तक हम लगभग 25 जगह बांस का चाली चचरा बनाए हैं, पानी रास्ता आने जाने का सुविधा दिए हैं लोग के। बहुत सारा जगह हमने पुलिया के लिए होम पाइप लगवाए हैं। उसके बाद हम लोग जनता के साथ बहुत काम किए हैं। जैसे अगर आप मुखिया पद पे चुने जाते हैं और 5 साल आपके पास रहेगी, तो उस 5 साल में आप जनता के लिए क्या क्या मुद्दाएं शामिल करेंगे? हम लोग जैसे ही हमारा लोग के जीत होता है तो हम लोग जनता सब लोग मिल के पहले सारा घर में हम लोग शौचालय देंगे, कारण कि इस बार हम देखे हैं कि 80% आदमी के घर में शौचालय नहीं है, जिससे हमारा बेटी बहू यानी खुले में शौच के लिए बेबस है, लाचार है। और हम लोग जितना काम करेंगे निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, कहीं किसी कोई काम में कोई कमीशन नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। जो हम लोग जनता से डायरेक्ट हम रहेंगे, जनता डायरेक्ट हमसे रहेंगे, मेरा सोच ये है। तो इससे पहले जो 5 साल जब मुखिया पद पे थे उन्होंने अपने पंचायत के लिए क्या क्या काम किए हैं और किस तरह से किए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, उनके विषय में ऐसा है कि कहीं आज तक कोई काम संतुष्टजनक नहीं हुआ है। बहुत सारा काम ऐसा हुआ है जो कि केवल कागज़ पर किया हुआ है, धरातल पर है ही नहीं। जैसे कि हमारे पुराना प्रतिनिधि बोले कि हमने 32 यूनिट पौधारोपण किए हैं,
लेकिन नज़र में देखिए, जनता लोग से पूछिए, कहीं एक भी पौधा नज़र नहीं आएगा। उसके बाद बहुत सारा रोड है जो कि कहीं बना ही नहीं और कागज़ में बिल पास हो गया। हाँ, तो जैसे कि इनसे बात करके पता चलता है पिछले 5 साल में जो मुखिया पद पे थे उन्होंने बहुत ही काम करवाया, लेकिन सिर्फ वो कागज़ तक ही सीमित रह गई। धरातल पे देखे, पंचायत में देखे तो वो ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया। जैसे कि आप एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आप आते हैं मुखिया पद पे सामने आते हैं तो आप अपने युवाओं के लिए क्या मुद्दा है, आप क्या योजनाएँ लाया करेंगे? युवाओं के लिए हम लोग क्रीड़ा मंच बनाएंगे, पुस्तकालय खोलेंगे, खेल का मैदान बनाएंगे और विशेष हमारे जनता लोग से ही पूछ लीजिए, सहयोगी लोग से ही पूछिए कि वो लोग यहाँ क्या हमारे विषय में क्या सोचते हैं। हमसे ज़्यादा विशेष हमारे जनतागण ही बताएंगे। जैसे कि देखिए, एक यहाँ पे चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक योजना लागू की जिसमें बहुत सारे युवाओं को एक योजना के तहत लोन दे करके और बहुत सारे बिजनेस करवाने के लिए योजना पास की। तो उसके लिए अब क्या सामने लाना चाहते हैं? जो बेरोजगार है उनके लिए अब क्या जैसे हमारा लोग के यहाँ है कि यहाँ सरकार के तरफ से इतना सुविधा है, फंड है कि सारा लोग के काम, हर हाथ को हर काम मिलेगा। लेकिन यहाँ अभी तक किसी कोई नौजवान, बच्चे, बूढ़े, किसी को कोई काम नहीं मिला है। सारा कागज़ पर काम हो जा रहा है। आप आते चुने जाते तो आप उनके लिए क्या करेंगे? हम अगर जैसे ही आते हैं तो हम लोग सारा काम जनता के सामने धरातल पर रख के समाज के साथ में, यानी सामाजिक लोग जो विचार करेंगे, हम लोग वो ढंग से काम करेंगे, के लिए होगा वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हम लोग पोस्टमैन होते हैं, हम पोस्टमैन बनेंगे कि सारा सामान डायरेक्ट जनता तक पहुंचे, कोई बीच में कोई कमीशन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। मेरा सोच जैसे देखा है तो इनके जो विचार है काफ़ी उच्च है और लोगों के साथ रह के लोगों को भावनाओं को जानते हैं, उनकी जो कष्ट है उनको कष्ट को दूर करते हैं। तो इनसे बात हो चुकी है, इनकी जो जनता है इनके साथ जो खड़े हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 साल में जो मुखिया पद पे थे उन्होंने आखिर इनके लिए क्या काम किया और क्या वो किस तरह का वो काम किए हैं। तो जी अपना ज़रा परिचय बताइए। मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। और इससे जो पहले जो 5 साल से जो मुखिया पद पे थे उन्होंने किस तरह का काम करवाया? कुछ नहीं किए हैं, बस वो अपने वो जो चमचा है उन्हीं के लिए काम किए हैं और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। शिक्षा और देखा जाए तो जो होते हैं लोग होते हैं उनको एक शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 अहम मुद्दा है और ज़रूरत है। तो उनके लिए उनकी जो 5 साल में थी वो किस तरह की थी? चर स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं किए हैं और गरीब का जो इंदिरा आवास था, शौचालय था, जो भी था, गौशाला था, सब अपने जेब में रख लिया है, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ तक ठीक है, पब्लिक से ही उल्टे इंदिरा आवास के नाम पे वो पैसा लिए हैं। तो यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं उनसे भी जानते हैं और पता करते हैं कि वो क्या बोलते हैं इस मुखिया के लिए। तो जी अपना परिचय बताइएगा। हमारा नाम राम मिलन सिंह, घोषपुर के रहने वाला हूँ। आज तक जितना इंदिरा आवास पास हुआ, जितना शौचालय पास हुआ, सब इनका कागज़ पर, जितना रोड हुआ उसका गिट्टी सफाई हो गया, जहाँ बनवा दिए वहाँ। ये आज तक कुछ भी नहीं किए, जो किए अपने लिए किए। वो एक देखते हैं कि जो मुखिया होते हैं वो लोगों के साथ मिलते हैं, एक दिन वो टाइम देते हैं। क्या वो अपने जो महीना है महीने में एक बार मिलते हैं या फिर सप्ताह में कभी? कभी भी नहीं। 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए। और जो मुखिया के लिए खड़ा होता है उसका तो शकल सूरत भी आज तक हम नहीं देखा। तो जैसे कि देखा है तो इन्होंने 5 सालों तक जो भी थे वो मुखिया पद पे थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और भी लोगों से बात करके, युवाओं से बात करके कोशिश करते हैं ये 5 साल में जो थे और इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या है राय। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद सिंह, ग्राम पोस्ट थाथन बुजुर्ग, जिला वैशाली। मुखिया के विषय में आज तक पंचायत में कोई भी काम, माने कागज़ पर तो कितना करोड़ों का कारोबार हुआ, लेकिन कहीं कोई भी काम सार्थक, अभी धरातल पर बहुत कम काम दिखाई पड़ता है। तो जैसे कि ये देखा जाए जो मुखिया थे इससे पहले लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, तो उनके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए क्या उन्हीं के पास कोई नहीं जाते थे? जाते थे, मिलना ही नहीं, रहते ही नहीं थे, बराबर ये कि नहीं है। तो जैसे कि देखा जाए वो जो मुखिया थे 5 सालों से थे और 5 सालों में उन्होंने लोगों से न मिले, न उसे कष्ट को जाने, न उनकी ज़रूरत को पूरा किया। देखा जाए जो भी काम करवाया सिर्फ कागज़ तक किया गया है। और उनसे ज़रा युवाओं से पूछते हैं आखिर वो इस बार किसको वोट देंगे, ये तो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर हम जानते हैं ये क्या चाहते हैं अपने मुखिया से और क्या इनकी उम्मीदें हैं। जरा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार हुआ, घर बेदौलिया।
आप जो मुखिया है, मुखिया से आप क्या उम्मीदें लगा रखे हैं? आखिर जिसे आप चुनेंगे उसे अगर चुनते हैं तो उनकी क्या उम्मीदें हैं आपसे? हम सुरेंद्र पंडित को चुनते हैं, उस मतलब सभी जनता को काम करेंगे। तो क्या उम्मीदें क्या है? वो अगर आते हैं, मुखिया पद पे आते हैं, तो वो आपके लिए और युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए सब बहुत सारा रोजगार देंगे, काम देंगे। तो जैसे कि देखा जाए इनकी काफ़ी उम्मीदें इनसे है कि अगर ये आते हैं और मुखिया पद पे तो ये अपने जो भी युवा हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर काम देंगे, रोज़गार देंगे, उनकी ज़रूरत के गरीबों की मदद करेंगे, उनके साथ रह के। देखा जाए तो एक ये समाज सेवी हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरे करते हैं। और यहाँ पे एक और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं, इनके जानते हैं आखिर ये इनके जो पिछले मुखिया थे उनके बारे में जानते हैं और जो नए मुखिया जो आएंगे उनसे ये क्या उम्मीदें हैं। मेरा नाम कुणाल सिंह हुआ, घर थाथन। मेरा कहना है कि वो मुखिया हैं मंटू जी, उनकी पत्नी मुखिया हैं, ठीक है। जब कोई मेरे गांव में देहांत हो जाता है या मेरे पंचायत में, तो उनके पास लोग जाता है 2000 या 2500 रुपया जो फंड मिलता है ब्लॉक से, वो मांगने के लिए। और ये व्यक्ति खुद उनसे पहुँचे हुए, कुछ कोई प्रतिनिधि नहीं है, पहुँच के पहले जाके ये पैसा दे के आते हैं वहाँ, या वहाँ बैठ के टाइम देते हैं। जो सेवा इनसे जुड़ता है किसी भी घटना, किसी भी और कोई भी कास्ट में। तो जैसे कि आप पिछले मुखिया के बारे में बता रहे हैं, वो किसी भी दुख या दर्द में नहीं शामिल होते हैं। जो आपके जो मुखिया के दुख दर्द में उन्हीं के यहाँ जाएंगे। अब देखते हैं, उनसे जानते हैं जो अगले जो आने वाले मुखिया हैं उनसे इनकी क्या उम्मीदें हैं। उम्मीद कुछ नहीं, इनको जिताएंगे यही मेरा उम्मीद है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया, इनके बहुत लोगों की बहुत ही अच्छी विचार है, बहुत ही अच्छी है। देखते हैं आखिर क्या होती है, क्या फैसला होता है। आखिर हम बने हुए हैं कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ।